हेलो क्लास। आज हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पे फोकस करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम कुछ इस तरह से है कि अगर हमें ये पता है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई वन एस इज इक्वल्स टू एफ वन टी होता है एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई टू एस अगर ये कुछ एफ टू टी फंक्शन हो तो देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई वन एस इंटू फाई टू एस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बिटवीन ज़ीरो टू टी एफ वन यू इंटू एफ टू टी माइनस यू डी यू। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हम समझ रहे हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं, एस के दो फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो उनका हम लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से। और फॉर्मूला यूज़ करेंगे ज़ीरो टू टी एफ वन यू इंटू एफ टू टी माइनस यू डी यू, जहाँ पर एफ वन यू क्या है, ये एफ वन टी में टी को हमने यू से रिप्लेस कर दिया और एफ टू टी में टी को हमने टी माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन ये है कि जब आप ये दो अलग अलग फंक्शंस के लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो जिस फंक्शन में आपको इन्वर्स एक बहुत सिंपल वैल्यू आए, उस फंक्शन को हमेशा ये टी माइनस यू से रिप्लेस करिएगा। तो उससे होगा ये कि यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा सा कम होगा और आपके लिए ये आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना। ओके, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो उनका लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करें या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें। ज़्यादा करके तो प्रॉब्लम में ही मेंशन किया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स पे नज़र डालें। पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम होगा कि हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 1 डिवाइड बाई एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू द होल स्क्वायर। इस फंक्शन का हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से लैप्लास इन्वर्स निकालना है। ये जो फंक्शन है इसका आपने अभी इसके पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके भी प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अब आप देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन और कन्वोल्यूशन में क्या ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इसे हम दो अलग अलग फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। एक फंक्शन 1 अपॉन एस माइनस टू और दूसरा फंक्शन 1 अपॉन एस प्लस टू द होल स्क्वायर। तो दोनों का यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम दोनों का क्या करेंगे, लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। अब मैं फाई वन एस फाई टू एस ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस टू अगर ये निकालें तो ये ई पावर क्या होगा, ई पावर टू टी। ओके, इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स अगर हम 1 अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये होगा ई पावर माइनस टू टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर टी होता है तो ये हो गया टी इंटू ई पावर माइनस टू टी। ओके, सो देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू द होल स्क्वायर, अगर ये फंक्शन का मुझे लैप्लास इन्वर्स निकालना है तो ये होगा 0 टू टी। यहाँ पर एक फंक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे ये लग रहा है तो इसे मैं u इंटू ई पावर माइनस टू यू कंसिडर कर लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इसे ले लेता हूँ और सेकंड फंक्शन के लिए यहाँ पर ई पावर टू। अब ये जो t है, ये t को हमें रिप्लेस करना है t माइनस यू से इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं वापस से ऊपर फॉर्मूला दिखाऊं तो एक तो एफ वन यू मतलब टी यू से रिप्लेस हो जाएगा और एक जगह टी जो है वो टी माइनस यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ई पावर टू टी में टी को मैंने टी माइनस यू से रिप्लेस किया है और ये मैंने यू से रिप्लेस किया है, यू इंटू ई पावर माइनस टू यू इंटू दिस। ओके, तो इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना है तो हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0 टू टी। अब ये u इंटू ई पावर देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे तो माइनस टू यू प्लस टू टी माइनस टू यू।
इंटू डी यू। सो ये 0 टू टी यू इंटू ई पावर, ये हो गया आपका -4u प्लस 2t। अब ये जो प्लस 2t है इसको वापस से मैं इस तरह से ई पावर 2t स्प्लिट कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। ये मैंने सेपरेट इसलिए कर लिया क्योंकि ई पावर 2t में u का तो कोई टर्म है नहीं, तो इसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। ई पावर 2t को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रल में आपका होगा 0 टू टी u इंटू ई पावर -4u इंटू डी यू। ओके, अब यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2t u इंटू ई पावर -4u इंटू डी यू। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे। तो u इंटू ई पावर -4u का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर -4u डिवाइड बाई -4 माइनस इंटीग्रेशन में u का डेरिवेटिव 1 और ई पावर -4u का इंटीग्रेशन ई पावर -4u डिवाइड बाई -4 और एक -4 आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा इंटू कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ, मैंने गड़बड़ किया है। मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जो कि अभी मैंने इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। तो ये तो डेरिवेशन ऑफ दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, सो ये पार्ट है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2t। यहाँ पर लिमिट यहाँ पर अप्लाई होगा 0 टू t, और यहाँ पर ये 0 टू t लिमिट इंटीग्रेशन में हम अप्लाई करेंगे। तो ये टोटली ये हो जाता है u इंटू ई पावर -4u डिवाइड बाई -4। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, ई पावर -4u डिवाइड बाई ये -16 हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस हो गया, फिर -4 वापस से आएगा तो -4 इंटू 4 ये -16, और लिमिट होगी आपकी 0 टू t। ओके, सो एक बार तो हम यहाँ पर u को रिप्लेस करेंगे t से, तो ये t इंटू ई पावर -4t डिवाइड बाई -4, फिर ये भी माइनस है, माइनस ई पावर -4t अपॉन 16, फिर -0 रिप्लेस करेंगे तो ये पहला टर्म 0 और ये माइनस का प्लस ई पावर 0 1 होता है 1 अपॉन 16। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। ई पावर 2t, एक्चुअली डिनोमिनेटर में 16 है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, और ये जो ई पावर -2t है ये अंदर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 16 हमने बाहर लिया, सो यहाँ पर हम 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4t इंटू ई पावर -2t। देन यहाँ पर 16 बाहर है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई पावर -2t, और यहाँ पर प्लस 1 डिवाइड बाई 16 में 16 बाहर है तो 1 इंटू ई पावर 2t, ये हो जाएगा ई पावर +2t। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 16 और ब्रैकेट में ई पावर 2t पहले लिख लेते हैं, ई पावर 2t पॉजिटिव टर्म फर्स्ट -4t ई पावर -2t एंड माइनस ई पावर -2t। तो ये इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किए हैं, वही यहाँ पर हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी पहले स्टडी करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हम लेते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। राइट, अब इस प्रॉब्लम में यहाँ पर हम इसे दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करें तो लैप्लास इन्वर्स दोनों ही पार्ट सेम होंगे, जो कि होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और उसका अगर हम लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करें तो ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक नहीं, कॉस 2t, ये हो जाता है कॉस 2t। ओके, सो
cos 2t। ओके, तो देयरफॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें तो ये होगा 0 to t इंटू ये कॉस, एक बार तो ये 2u लिखेंगे इंटू एक बार ये कॉस, क्योंकि दो सम फंक्शन सेम फंक्शन ही है, एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस यू से इंटू डी यू। ओके, तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to t, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में कॉस ऑफ a प्लस b, तो दैट इज 2u प्लस 2t माइनस 2u कॉस a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस b, तो दैट इज 2u माइनस 2t और माइनस का ये प्लस 2u इंटू डी। सो ये 1/2 को बाहर किया हमने, 0 to t, यहाँ पर कॉस ऑफ 2u कैंसिल, तो ये होगा कॉस ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर ये 2u प्लस 2u, ये हो गया 4u माइनस 2t इंटू डी यू। ओके, अच्छा ये बीच में साइन प्लस साइन है। ओके, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2 कॉस 2t, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, सो कॉस 2t तो एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं, कॉस 2t ये बाहर, और कुछ नहीं है तो सिर्फ डी यू का इंटीग्रेशन करें तो u लिमिट 0 to t, फिर यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया साइन 4u माइनस 2t डिवाइड बाई u का कोएफिशिएंट 4, और यहाँ पर भी लिमिट हो गई 0 to t, सो ये हो गया 1/2 t की u की जगह t रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया t इंटू कॉस 2t, और u की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर u की जगह t रिप्लेस करें तो ये 4t माइनस 2t, 4t माइनस 2t 2t होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t 1/4 साइन ऑफ 2t, माइनस अगर लोअर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पर u की जगह 0 पुट कर दें तो ये माइनस 1/4 साइन ऑफ माइनस 2t। ओके, सो दिस इज 1/2, ये तो t इंटू कॉस 2t, अब साइन माइनस 2t क्या होता है, माइनस साइन 2t होता है, तो ये प्लस 1/4 साइन 2t प्लस 1/4 साइन 2t, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये होगा 1/2 t इंटू कॉस 2t प्लस 1/4 साइन 2t, 1/4 साइन 2t, ये हो जाएगा 2/4 साइन 2t, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 t इंटू कॉस 2t प्लस 1/2। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर ये 1/2 को भी अगर कॉमन लेना चाहें तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t। डन। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, लैप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, तो मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम आप पहले ट्राई कीजिए बिना देखे, और देन यहाँ पर सॉल्यूशन को गो थ्रू करिए। लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s पावर 4 प्लस 8s स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अगर ध्यान दें हम
तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर एक्चुअली एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, राइट। तो देयरफॉर मुझे दो चीज़ें समझनी है, एक तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 4 क्या होगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 sin 2t, और दूसरा मुझे देखना है कि 1/s/s² प्लस 4 क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2t। सो देयरफॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम कहेंगे, देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हम कह सकते हैं यहाँ पर s डिवाइड बाई s⁴ प्लस 8s² प्लस 16 इज इक्वल्स टू, ये होगा 0 to t इंटू यहाँ पर एक फंक्शन को तो एज इट इज़ लेना है, तो 1/2 sin 2u, t को क्या करना है, u से रिप्लेस करना है, और दूसरे फंक्शन में t को क्या करना है, t माइनस u से रिप्लेस करना है। ओके, राइट। सो ये इज इक्वल्स टू, अब ये जो सोल्यूशन होगा दिस इज इक्वल्स टू 0 to t। अब यहाँ पर हाफ है तो हाफ को हम पहले अलग कर लेते हैं। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है किसी को, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी होता है 1/2 साइन a प्लस बी, सो दैट इज 2u प्लस 2t माइनस 2u साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस 2t, और ये हो जाएगा प्लस 2u। ओके, तो ये माइनस 2t प्लस 2u इंटू डी यू। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर 1/2 और 1/2 को कॉमन ले लिया हमने, 1/4 0 to t साइन, यहाँ पर 2u माइनस 2u प्लस 2u कैंसिल, साइन 2t लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2u प्लस 2u क्या हो गया, साइन 4u हो जाएगा माइनस 2t इंटू डी यू। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, साइन 2t का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो यहाँ पर साइन 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अगर है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज़ u लिमिट 0 to t प्लस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सो यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर बेटर हम लिखेंगे माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, और ये हो जाएगा 4u माइनस 2t होल डिवाइड बाई 4 लिमिट यहाँ पर 0 to t। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पर t से रिप्लेस करें तो ये हो गया t इंटू साइन 2t, 0 से रिप्लेस करें तो पूरा टर्म 0, माइनस ये 1/4 ब्रैकेट ले लेते हैं, t से रिप्लेस करें तो 4t माइनस 2t, ये हो गया cos 2t माइनस 0 रिप्लेस करें तो cos माइनस 2t cos 2t ही होता है, तो cos 2t। अब यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू t इंटू साइन 2t। ओके, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा कंडीशन है। 7th प्रॉब्लम 1/4 t इंटू साइन 2t, सॉल्यूशन इतना सिंपल सा है यहाँ पर, राइट। ओके, सो 3 प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया अभी, राइट। सो ठीक है, तो यहाँ पर ही मुझे लगता है कि हमें लेक्चर स्टॉप करना चाहिए। बाकी आगे के क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम कुछ और लैप्लास इन्वर्स इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस क्लास।